इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सोहेल आफरीदी जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। उनको अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। खैर उसकी तो जो डिटेल्स आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, अभी कुछ ही देर बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अरशद शरीफ साहब की वालदा मरहुमा की कुलखानी की दुआ होगी। और आप सबसे मेरी ये इस्तदा है कि आप जहाँ जहाँ हैं तो आप अपने घरों में जो है वो कुरान खानी का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और अरशद शरीफ साहब की वालदा के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कीजिए। अरशद शरीफ साहब का जिक्र जारी रखना, उनके नाम को ज़िंदा रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सबके लिए एक पैगाम हो कि जो भी हक़ के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान दे देगा तो उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, उसके लिए दुआएं होंगी। मरना हर किसी ने है, किसी ने तबई मौत मर जाना है, किसी ने खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में चले जाना है, किसी ने किसी बीमारी से चले जाना है, जाना सब ने है। लेकिन अरशद शरीफ साहब को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों को ये पैगाम दिया जा सके कि तुमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, तुमने अरशद शरीफ को शहीद किया, लेकिन आज उस अरशद शरीफ की दी गई जुर्रत पाकिस्तान के लाखों लोगों में आ चुकी है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में आ चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारी ये दुआ है जहाँ पे उनकी वालदा के दर्जात की बुलंदी की, अरशद शरीफ साहब के दर्जात की बुलंदी की, वहीं पे ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला से इस्तदा है, अल्लाह ताला से अपील है, अल्लाह ताला से कि बहुत आइज़ाना अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अरशद शरीफ साहब के कातिल अंजाम को पहुँचे। हम अपनी ज़िंदगियों में, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन ज़ाहिर है जो इस वक्त लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में कम अज़ कम लोग देखें कि अरशद शरीफ साहब के कातिलों को तड़पता देखें, मरता देखें, यानी इतना तड़पता देखें कि वो तड़प के और इस बात का एतराफ़ करें कि हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया था और हम माफ़ी मांगते हैं। यानी वो एतराफ़ करें, उनकी उस वक्त तक जान ना निकले, वो तड़पते रहें जब तक वो इस बात का एतराफ़ ना करें कि हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, हाँ हमने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जो भी उनके कातिल हैं। और बाकी जो है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से लोग दुआएँ पहले भी कर रहे हैं, दुनिया भर में दुआएँ कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो दुआएँ कीजिए। आज सोहेल आफरीदी जो हैं वो आज एक अवामी असम्बली लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं। इमरान खान साहब ये समझ गए हैं, इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि अब दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है, इमरान खान साहब को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो भी खिलवाड़ हुआ है, जो भी तबाही और बर्बादी हुई है, उसके पीछे जो शख्स है उसका नाम जस्टिस याहिया खान आफरीदी है। और इमरान खान को अब ये बात समझ आ गई है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि आप देख लें अरशद शरीफ साहब ने जिक्र किया, अरशद शरीफ साहब की शहादत पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जिनमें को पेटिशनर इमरान रियाज खान साहब भी थे, मैं भी था। वो पिटीशन किसने मुस्तरद की? वो इनाम अमीन मिन्हास ने मुस्तरद की। इनाम अमीन मिन्हास कौन है? जो 26 सैनी तरमीम की पैदावार है, उसको कौन लाए? उसको जस्टिस याहिया खान लाए। ये जस्टिस जोगर जिन्होंने ये केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के पास भेजा, वो कौन है? वो है जिनको जस्टिस याहिया खान ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए हैं। ये जो जजेस की ज़बान बंदी की है, ज़बान बंदी की के लिए जो कुछ किया है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अत्तर मिनल्ला समेत आज़ाद जजेस की ज़बान, शाहिद वहीद साहब समेत आज़ाद जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब और बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज़ खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब, इनकी ज़बान बंदी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली किसने की? जस्टिस याहिया खान ने की। किसके साथ मिलकर की? जस्टिस आर्या नीलम और जस्टिस सरफराज जोगर के साथ मिलकर की। तो अभी आप देखें, 2 दिन पहले आप इमेजिन करें कि जस्टिस याहिया खान ने अपनी और अपनी अदलिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है, मुबारकबादें दी हैं, तमाम इदारों को मुबारकबादें दी हैं। और मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कैसे ये कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त अदलिया के बारे में क्या कह रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान के अदलिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, बच्चे को पता है और आप इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह से आप हुकूमत के साथ चलते रहें, आप निज़ाम के साथ चलते रहें, क्योंकि आपको तीसरे नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है। और अभी वकला ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में जस्टिस याहिया खान की एज जो है, रिटायरमेंट एज, उसको 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी आप मजीद 5 साल, अब से लेकर अगले 5 साल 2030 तक आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। बिल्कुल आप रहें, आप बिल्कुल रहें, आप मरात हासिल करें, आप प्रोटोकॉल लें, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन फिर कम अज़ कम खामोश रहें, कम अज़ कम इत्मीनान का इज़हार ना करें। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। देखें, बात यह है कि जब वाक़या करबला हुआ तो उस वक्त एक ही चीज़ क्राइटेरिया उस वक्त के लोगों को रखने का कि कौन इस तरफ खड़ा था, कौन उस तरफ खड़ा था, उसका कौन 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता था, पहली सफ़ में खड़े होकर पढ़ता था, कौन जो है वो अपनी दुकान ईमानदारी के साथ चला रहा था, कौन अपना कारोबार ईमानदारी के साथ चला रहा था, कौन जो है तहज्जुद गुजार था, कौन जो है नवाफिल लंबे लंबे पढ़ता था, कौन ये सब कुछ करता था। ये उनमें से किसी का कोई जिक्र नहीं उस दौर में। उस दौर को परखने का एक ही क्राइटेरिया है कि लाइन के इस तरफ खड़ा था कौन खड़ा था और लाइन के उस तरफ खड़ा था कौन खड़ा था, हक के साथ कौन था और बातिल के साथ कौन था। तो आज से 10 साल बाद जब जस्टिस याहिया खान साहब किताब लिख के और बताएंगे या दावे करेंगे कि मैंने इतने केस डिसाइड कर दिए थे, तो ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये पूछा जाएगा कि उस वक्त जब इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही थी, जब अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात का मामला था, जब बेगुनाह असीरान का मामला था, जब जुल्म जबर बर्बरियत की बात थी, जब मुरीद साने मुरीद की बात थी, जब 26 नवंबर की बात थी, उसमें आपका किरदार क्या था?
8 फरवरी के इंतखाबात जब चोरी करके और उस हुकूमत को मुसल्लत किया गया जो इसराइल और अमेरिका के आगे लेटी हुई थी, उस वक्त आपका किरदार क्या था। तो उस वक्त इन चीज़ों को देखा जाएगा, इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि आपने केसेस कितने डिसाइड किए। और जिस तरह से केसेस डिसाइड हो रहे हैं उस पर भी अगर कोई सही रिपोर्टिंग हो तो पता चल जाएगा कि किस तरह से अदालतों के अंदर इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है, कैसे कातिल बरी हो रहे हैं और बेगुनाहों को सजाएं हो रही हैं, और कैसे जिन लोगों का हक है उनको हक नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी लंबी चीज़ें। खैर, आज जो वज़ीर आला KP के सोहेल खान आफरीदी, वो आज सुप्रीम कोर्ट बाहर अवामी असम्बली इमरान खान के हुक्म पर लगाई गई, उससे उन्होंने उधर मीडिया से गुफ्तगू भी की। और ये जो अवामी असम्बली लगी है, इसमें आली हमजा साहबा की भी आपने डायरेक्शंस भी देखी होंगी, उनके ट्वीट्स भी देखे होंगे। और आज जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबके नाम तो ना ले पाऊँगा, लेकिन जितने नाम मेरे पास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सदर जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब थे, अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी साहब थे, डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज़ फरहत अब्बास, पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ बड़ाइच, साइमा कंवल। ये जो MPs हैं पंजाब के MPs को अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ पे हम उन पर तनकीद करते हैं वहाँ उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो आज आए, अवामी असम्बली लगाई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान पर दबाव बढ़ाया। और ये जो सोहेल आफरीदी हैं उन्होंने भी जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़मीर पर दस्तक दी और उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर और आप क्या बातें करते फिर रहे हैं। इसके अलावा साइमा कंवल MP हैं, फरजाना खलील बाजवा, एजाज शफी, शेख इम्तियाज़ महमूद, अवैस बिर्क, जुल्फ़िकार भट्टी, जावेद नियाज मंज, असद अब्बास, राशिद तुफैल, जाम अमानुल्लाह, डॉक्टर फैसल, आतिफ साहब, असद महमूद खान, ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, तैयब राशिद सिंधु, तारिक महमूद शाही, नवाब रज़ीउल्लाह खान, फ़ारूक जावेद मून, अरकम खान, बासमा चौधरी जो है, उनके वालिद बासमा चौधरी वैसे हर एक्टिविटी में मौजूद होती हैं। आज मेरी इतला यह है कि कोई उनके का कोई मेडिकल इशू था और वो उसके लिए उनके कुछ टेस्ट थे और उसके लिए वो गई हुई थी, लेकिन आज उनके वालिद जो है वो रियाज चौधरी साहब वो मौजूद थे। और बासमा चौधरी जो है ये हर इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, हर समात के ऊपर खुद मौजूद होती हैं। मुमताज़ असर, जावेद कौसर चौधरी, अकरम शेख, अमीनुल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, अदनान डोगर, हसान मलिक, सरदार मोहम्मद अली खान, एहसन कुरैशी, ये वो नाम है जो मेरे पास आए हैं। बाकी ज़ाहिर है कुछ लोगों के नाम मैं मिस कर रहूँगा। बाकी जुनैद अकबर साहब को आपने देखा होगा और बाकी लीडरशिप को तो आपने देखा होगा। मैं अभी इस वीडियो के अख्ताम पर वो पूरी तकरीर भी लगा दूंगा जो सोहेल आफरीदी की थी, और वो मीडिया से गुफ्तगू वो ज़रूर आप सुने। लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ, उन्होंने आज जस्टिस याहिया खान के ज़मीर पर दस्तक देते हुए कहा है कि आइन का तबाह हो गया है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब समेत तमाम असीरान की उन्होंने बात की कि वो नाहक कैद हैं, हसान न्याजी समेत तमाम नाहक कैद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे और आइन की पामाली हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा तो जस्टिस याहिया खान साहब आपको नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसले एक हवालदार भी नहीं मानता, ये वक़्त और औकात है आपकी अदलिया की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप के ऊपर कोई दबाव है आप बताएं, लोग आपके साथ देने को तैयार हैं, लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। अलकादरी केस नहीं समात के लिए मुकर्रर हो रहा। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि एक और कमांडर आए थे, उनको मुबारकबाद देने के लिए आए थे। ये ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, ये इनफॉर्मल मुलाकात थी। इस हवाले से मैंने कल रात आपको वीडियो में बता दिया था और उन्होंने कहा कि अंदर भी मैंने वही बात की है जो मैं बाहर बात करता हूँ कि KPK असम्बली को, KPK के लोगों को, कबायली इलाके के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। KPK के फैसलों में मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ मैंने वहाँ भी बात की, बाहर भी बात करता हूँ। और उन्होंने शहबाज शरीफ को एक बार फिर चोट की है और उन्होंने कहा है कि डिग्गियों में छुप के नहीं जाना चाहिए, वज़ीर आज़म को डिग्गी में छुप के और फ़ौज के दफ्तरों में जाके नहीं जाना चाहिए डिग्गी में छुप के, बल्कि फ़ौज के जो अफसरान और जिम्मेदारान हैं उनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास उनके दफ्तर में आना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि एक बेहतर तरीका है, क्योंकि वज़ीर आज़म गो के ये फॉर्म 47 के हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, और जो वज़ीर आला है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, तो उसको चल के नहीं जाना चाहिए, उसको छुप के नहीं जाना चाहिए, उसको डिग्गियों में छुप के नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोर कमांडर हो, कोई और अफसर हो इंटेलिजेंस एजेंसी का या फ़ौज का, उसको वज़ीर आला के दफ्तर आना चाहिए और मैं सबको वेलकम कहूँगा। और उन्होंने कहा कि जो अफगान तालिबान के साथ बातचीत इस वक्त दौर में हो रही है उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसमें KPK हुकूमत को और KPK के लोगों को, कबायली इलाके के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा और उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। और उन्होंने एक और जस्टिस याहिया खान से सवाल किया है, उन्होंने कहा कि आप बता दें कि इस मुल्क में आइन चलेगा या डंडा चलेगा। अगर आप बता दें कि अब इस मुल्क में आइन बाकी नहीं रहा, जो कि नहीं है, और ये सरजमीन आइन बन चुका है पाकिस्तान, तो फिर आप बता दें कि अब इस डंडे और बंदूक की ज़बान यहाँ पे चलेगी, तो आप बता दें ताकि लोग फैसला कर लें कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन आप एक बार बताएं तो सही, अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप डट जाएं, खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े होंगे तैयार हैं। और अगर आपने आइन के मुताबिक फैसले नहीं करने और आपने इसी तरह से कंप्रोमाइज होकर और इस तरह से फैसले करने, तो ये भी पाकिस्तान की कौम को बता दें कि अब फैसले आइन के मुताबिक नहीं होंगे, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसके पास ताकत है उसके हक में फैसले होंगे, तो फिर पाकिस्तान के लोग भी फैसला कर लें। तो ये कहा है उन्होंने सोहेल आफरीदी ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि KPK में जो दहशतगर्दी है वो खुद सख्त है, ये भी एक सख्त बयान है जिसको बहुत सख्त बयान के तौर पर लिया जाएगा। अब आगे आप सुनिए जो बयान है, जो इनकी मीडिया टॉक है वो आप खुद भी सुन सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है सुनना। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके आसाब मजबूत हैं, वो खौफज़दा नहीं है, वो पीछे नहीं हट रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अपने दो में याद रखें। अलग सबका हामी नासरो, और आगे ये सोहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनिए। बहुत शुक्रिया।